we will discuss about the topic DNA fingerprinting, which is also known as DNA profiling or DNA typing, and it is also known as DNA test और DNA टेस्टिंग। बहुत से लोग कॉमन लैंग्वेज में इसको DNA टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA प्रोफाइलिंग, DNA टाइपिंग और DNA टेस्ट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग is basically involved in the identification of a person। किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है? क्योंकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ा है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। कोई भी दो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो जेनेटिकली एक जैसे नहीं हो सकते एक्सेप्ट दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो जो डिफरेंस होता है इन दी डीएनए ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, दैट इज ड्यू टू VNTRs। किसी भी पर्सन में जो डिफरेंस होता है उसके डीएनए में, उसी के कारण जो है अलग अलग पर्सन जो हैं वो जेनेटिकली डिफर करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में, उसकी फॉर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए। तो हम सबके डीएनए के अंदर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होती हैं। यानी हमारी डीएनए की लेंथ के अलोंग देयर आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, जो कि हर एक पर्सन में क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। जो एक पर्सन में शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होंगी वो किसी दूसरे में नहीं होंगी, जो दूसरे में होंगी वो किसी तीसरे में नहीं होंगी। कहने का मतलब इन ऑल दी ह्यूमन बीइंग दीज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके लिए वो स्पेसिफिक हैं। एंड दीज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आर कॉल्ड एज VNTRs। VNTRs means variable number tandem repeats। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की रेपिटिशन होती है ऑन दी डीएनए विच इज स्पेसिफिक टू ए पर्सन। एंड दीज आर आल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट्स। इनको हम मिनी सैटेलाइट्स भी बोल देते हैं। और इनमें 11 to 60 बेस पेयर्स, यानी इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। 11 to 60 के बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एंड दे आर आल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट्स। तो ये जो VNTRs हैं या शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं, ये क्योंकि हर एक पर्सन में क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सो दे एक्ट एज बेसिस फॉर DNA प्रोफाइलिंग। इनके बेसिस के ऊपर किसी पर्सन का DNA टेस्ट या DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो की जाती है। और कोई भी इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो 1/2 ऑफ दी VNTRs आर इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर फादर, दैट इज मेल पेरेंट, and other half of VNTRs are inherited from mother, that is maternal parent। तो पैटर्नल पेरेंट एंड मैटरनल पेरेंट जो हैं दे कंट्रीब्यूट half of the VNTRs to their
किड्स, तो उनके जो यंग वन होते हैं, उनके जो सन एंड डॉटर्स होते हैं, यानी नेक्स्ट प्रोजनी में पेरेंट्स से उनके बच्चों में हाफ पैटर्नल पेरेंट से और अदर हाफ जो है वो मैटरनल पेरेंट से ये VNTR जो हैं वो इनहेरिट होते हैं, एंड दे एक्ट एज बेसिस फॉर DNA प्रोफाइलिंग। अब बात करते हैं कि ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो ये टेक्निक थी, तो इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को इन्वेंट किया था सबसे पहले एलेक जेफरी नाम के आदमी ने 1984 में। लेकिन इंडिया में इसका सबसे पहले जो था यूज़ किया या इसको स्टार्ट किया डॉक्टर VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह ने, टू सॉल्व ए पेरेंटल डिस्प्यूट, यानी एक पेरेंटल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, यानी एक चाइल्ड जो है वो किन पेरेंट्स का जो है यंग वन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का इंडिया में इन दो डॉक्टर्स ने सबसे पहले यूज़ किया। नेक्स्ट है कि ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की कैसे जाती है, तो एक्चुअल में उसका प्रोसेस क्या है। तो वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द DNA टेस्ट और इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, यानी किसी भी आदमी का जब हमने DNA टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी बॉडी में से उसका DNA जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कम से कम 1 माइक्रोग्राम ऑफ DNA इज सफिशिएंट फॉर DNA टेस्ट। DNA टेस्ट के लिए कम से कम इतना जो है, यानी कि 1 माइक्रोग्राम DNA जो है वो सफिशिएंट होता है। अगर हमारे पास DNA जो अवेलेबल है दैट इज इन द स्मॉलर क्वांटिटी, देन वी कैन एम्पलीफाई दैट DNA विद द हेल्प ऑफ ए टेक्निक कॉल्ड एज PCR टेक्निक। PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये एक टेक्निक है, थ्रू दिस टेक्निक वी कैन एम्पलीफाई द अवेलेबल अमाउंट ऑफ DNA, यानी कम क्वांटिटी में है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब DNA हमने कहाँ से लेना है, तो DNA किसी भी सेल में से लिया जा सकता है। DNA जो है दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर फॉलिकल, हेयर के फॉलिकल रीजन से भी DNA लिया जा सकता है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड में से भी लिया जा सकता है इन केस ऑफ मेल मेंबर्स, एंड अदर वेरियस सेल्स, इवन फ्रॉम सलाइवा, वहां से भी हम जो है वो DNA ले सकते हैं। अब DNA जो है किसी सेल में से हमने अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेल की अगर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम उस सेल की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, यानी उस सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसे निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, एंड इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प से, यानी कुछ केमिकल मेथड्स या कुछ इलेक्ट्रिकल मेथड्स की हेल्प से जो है DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन ऑफ DNA। अब मान लो हमारे पास ये DNA आ गया जो हमने किसी सेल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस DNA के ऊपर, यानी इस DNA को हम ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स आर दोज विच कट द DNA इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या होते हैं, वो एंजाइम्स जो DNA को जगह जगह से काट देते हैं इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो मेनली जो DNA को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दैट इज HAE3, विच मीन्स HAE3 ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है
और जिसका पूरा नाम क्या है, हेमोफाइलस। HA का मतलब क्या है, हेमोफाइलस। E का मतलब क्या है यहाँ, H का मतलब हेमोफाइलस। AE का मतलब क्या है, एजिप्टियस। तो हेमोफाइलस एजिप्टियस ये एक बैक्टीरियम है। तो इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसके बेसिस के ऊपर इसका नाम है HAE3, हेमोफाइलस एजिप्टियस 3। ये जो एंजाइम है इसको अप्लाई किया जाता है ऑन दी DNA टू डाइजेस्ट द DNA और टू कट द DNA इनटू स्मॉल डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स। तो ये आ गया सेकंड स्टेप, डाइजेशन ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम HAE3। और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज, अब ये जो DNA की फ्रेगमेंट्स आएंगी ये कुछ स्मॉलर होंगी, कुछ लार्जर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज इनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और पर्टिकुलरली अगर मैं नाम बोलूं तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और वो क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब हम एक मीडियम ले लें, जैसे यहाँ इस केस में हम एग्रोज नाम की जेल जो है, एग्रोज जो हमें कुछ सी बीड से मिलता है, तो उसको मीडियम के तौर पे हम लेंगे और उस मीडियम में हम दो इलेक्ट्रोड्स यानी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज यानी एनोड कैथोड, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे इस पूरे उसमें से, और बीच में ये हमारे पास पड़ी होंगी डबल स्टैंडर्ड DNA की फ्रेगमेंट्स। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोर्स की वजह से DNA में, क्योंकि फास्फोर्स प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फास्फेटाइंस, और नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण ये जो DNA की फ्रेगमेंट्स हैं डबल स्टैंडर्ड DNA की, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी। तो ये जो मूवमेंट होगी इन DNA फ्रेगमेंट्स की टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ये क्या प्रोसेस कहलाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसकी हेल्प से अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ये हमारे पास सेगमेंट्स DNA की जो हैं वो फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट होगी। तो ये तीसरा स्टेप आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर है, अब हमने इन डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स को क्या बनाना है, सिंगल स्टैंडर्ड। यानी हर एक फ्रेगमेंट में जो दो दो स्ट्रैंड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इनको हमने क्या करना है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इज नोन एज डीनेचुरेशन। तो अगला हमारे पास क्या है, डीनेचुरेशन। तो हमने अब डीनेचुरेशन करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टेक्निक होती है सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक, ये एडवर्ड सदरन और EM सदरन नाम के आदमी ने ये 1970 में ये टेक्निक दी थी। और इस टेक्निक की हेल्प से हम जो है ये क्या कर सकते हैं, इनको डीनेचुरेट करके और उसके बाद जो है इनको ट्रांसफ़र करेंगे ऑन ए सॉलिड मीडियम, दैट इज नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज शीट। पहले हमने क्या करना है, हर एक फ्रेगमेंट जो डबल स्टैंडर्ड है उसको सिंगल स्टैंडर्ड, और इन सिंगल स्टैंडर्ड
फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करना है ऑन दी नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज शीट। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले इसको ट्रीट करवाएंगे एल्कली के साथ। ये जो डबल स्टैंडर्ड हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गई, इनको ट्रीट करवाएंगे किसी ना किसी एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ, और जैसे ही एल्कली के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे और दे बिकम सिंगल स्टैंडर्ड। तो हमारे पास ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स आ गए डीएनए के, ये हो गई डीनेचुरेशन। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद इनको हमने ट्रांसफर करना है टू दी नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज शीट। तो ये नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज शीट विल एक्ट एज ब्लॉटर, इंक ब्लॉटर का काम करेगी ये। जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर होता है वैसे ये इंक ब्लॉटर का काम करेगी। हम इसको प्रेस करेंगे अगेंस्ट दीज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स जो हैं दे विल ट्रांसफर टू दी नाइलोन शीट और नाइट्रोसेलुलोज शीट। नेक्स्ट है, अब क्योंकि मैंने क्या बोला था कि डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होती हैं विच आर स्पेसिफिक टू ए पर्सन, जो हर एक आदमी के लिए क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। तो ऐसे ही इन स्ट्रैंड्स के ऊपर भी क्या होंगी? खास किस्म की VNTRs यानी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होंगी। हमने इनके कंप्लीमेंट्री स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स लेनी हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? डीएनए प्रोब्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब्स। ये हमने कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स लेनी हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, जिनमें रेडियो एक्टिव फास्फोर्स होगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फास्फोर्स, जिसमें नॉर्मल फास्फोर्स की बजाय क्या होगा? रेडियो एक्टिव फास्फोर्स यानी P32। इसलिए इन डीएनए प्रोब्स को हम क्या बोलेंगे? जो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगी जिनमें P32 होगा, दे आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स। इनको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स। हम इन सेपरेटेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जो कि किसी पर्सन के सैंपल में से हमने ऑब्टेन की है, इनको अब क्या करेंगे? हम इनके साथ हाइब्रिडाइज करवाएंगे, और जब हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो जहां जहां VNTRs होंगी यानी कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होंगी या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होंगी, तो उन रीजन्स में क्या अपेयर होगा? ये डीएनए प्रोब्स जो कंप्लीमेंट्री होंगे इनके, वो क्या कर जाएंगे? हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, एंड दीज रीजन्स विल अपेयर एज डार्क बैंड्स व्हेन दिस शीट इज एक्सपोज्ड टू एक्सरे फिल्म। जब हम इस शीट के ऊपर एक्सरे फिल्म से एक्सपोज करेंगे, एक्सरे फिल्म एक्सपोजर यानी एक्सरे फिल्म का एक्सपोजर देंगे, एक्सरेज इसके ऊपर फेंकेंगे, तो क्या होगा कि जहां जहां भी हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी ये डीएनए प्रोब्स की विद दीज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो वहां वहां क्या आ जाएंगे? डार्क बैंड्स ऐसे अपेयर होंगे, ये इस तरह से डार्क बैंड्स अपेयर होंगे, एंड दीज डार्क बैंड्स रिप्रेजेंट VNTRs। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो ये उस पर्सन का क्या आ गया? डीएनए फिंगरप्रिंट। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद द सस्पेक्टेड पर्सन, यानी मान लो, क्योंकि अगली बात पे अब मैं आ रहा हूं कि फंक्शंस क्या हैं, तो उसके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन उसको करने से पहले एक बार स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप क्या हो गया कि सैंपल में से, गिवन सैंपल में से या सेल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज एक्सट्रैक्शन। फिर उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करवाना विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं HAE3। इस स्टेप को बोलेंगे डाइजेशन ऑफ डीएनए।
देन इनकी सेपरेशन करनी है अब हमने, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद डीनेचुरेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू दी नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज शीट, जिसको हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बोल देते हैं। तो अगला आ गया सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, क्योंकि ईएम सदर्न ने ये टेक्निक दी थी। और फिर रेडियो एक्टिव डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होंगी उनके साथ हम क्या करेंगे, इनको हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो अगला स्टेप आ गया हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इस नाइलॉन शीट को एक्सपोज करेंगे टू एक्सरे फिल्म। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो उसके बाद हमारे पास ये डार्क बैंड्स जो हैं वो जगह जगह पे अपेयर होंगे, इन्हें हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है या तो क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन में, यानी किसी क्राइम सीन के ऊपर जो अवेलेबल हमारे पास जो है मटेरियल होते हैं, तो उनमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस डीएनए का फिर डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करके जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसका भी सैंपल लेके उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है और दोनों का फिर मैचिंग करवाई जाती है। अगर मैचिंग होती है देन दी पर्सन इज सस्पेक्टेड पर्सन इज कल्प्रिट, तब वो कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में फोरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। एंड टू सॉल्व सर्टेन पेरेंटल डिस्प्यूट्स, यानी कि पैटर्निटी टेस्ट जो होता है, पेरेंट्स को तय करने के लिए जो टेस्ट होता है किसी चाइल्ड को लेके, तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं पेरेंटल डिस्प्यूट्स, उनको सॉल्व करने के लिए भी डीएनए टेस्टिंग या डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक जो है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस जो है इसको एलेक्स जेफरी ने इन्वेंट किया था और इंडिया में इसको स्टार्ट किया डॉक्टर बी के कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह ने। तो ये एंटायर प्रोसेस था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।